या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, अब भगवान की कृपा से आज हम सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय। देवी का 12वां और 13वां अध्याय यह अंतिम अध्याय होता है और आज हम सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय। दोस्तों, इसे सुनने से मन निर्भय हो जाता है, दुख दूर होते हैं। इसमें देवी ने जो आपने आज तक की कथा सुनी या दुर्गा सप्तशती जो सुना, उसमें देवी ने बताया है कि उसको सुनने के भी क्या लाभ होते हैं। क्योंकि आपके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये कथाएं या दुर्गा सप्तशती श्रवण करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि करना तो अति उत्तम है, लेकिन ना कर पाए तो सुनना भी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब हम सुनते हैं आज 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निस्संदेह हर लूँगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म की अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति को भी वो सह पाएंगे, उन्हें कोई विपत्ति नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, न उनके प्रियजनों का उनको विछोह होगा, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एक 3 प्रकार से उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर के मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में यह मेरा चरित्र उच्चारण करना सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म की कथाओं का और इन्हें जरूर श्रवण करना चाहिए। इसे सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित होता है और सब कष्ट शांत हो जाते हैं। सब भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख आदि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मृत्यता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को जैसी मेरी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराकर, हवन के प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पित करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न हूँ। इस चरित्र को सुनने से और इस चरित्र को कहने से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों का नाश होता है तथा आरोग्य प्रदान होता है। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला होता है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों की कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों, व्याघ्रों या जंगली हाथियों से पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि भाग जाते हैं और पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी के यो कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का भाग उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार से फिर सब कुछ प्राप्त हो गया। युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ निशुंभ के हाथों से, देवी के हाथों से मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई थी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं।
हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समान महामारी का रूप धारण कर लेती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस समय भगवती पर समय समय महाकाली और महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध, अक्षत आदि से देवी की स्तुति करने से वह धन पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो ये था 12वां अध्याय। अब हम सुनेंगे 13वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है। चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में है राजा सूरत और वैश्य की देवी को वरदान दिए। देवी का वरदान है उनको, राजा सूरत को और वैश्य को देवी ने वरदान दिया। वरदान कैसे दिया, क्या है, आगे सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से और तुम या वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त कराती हैं। मार्कंडेय जी कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वह राजा तथा अन्य वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। नदी के दोनों तटों पर देवी की मूर्ति बनाई गई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनको पूजन किया जाने लगा। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर में रक्त से देवी की बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दर्शन देकर बोली, हे राजन तथा इस समस्त कुल को प्रसन्न रखने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से ममता, अहंकार, रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाला तथा ज्ञान को देने वाले कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर आपकी ख्याति होगी। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उसे अपनी स्तुति सुनकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव के से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, तो वो मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगी। तो चलिए, अब कुछ और विशेष चीज़ें हैं, तो आप लोग इस जो आज की कथा है वो संपूर्ण हुई 13वां अध्याय, लेकिन उसके बाद भी कुछ विशेष चीज़ है जो कि आपको सुनना चाहिए, तो अगले दिन वो सुनेंगे। और वीडियो पसंद आती है, जैसा कहती हूँ कि धार्मिक चीज़ों को अधिक से अधिक फैलाया जाता है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। आज 13 अध्याय मैंने आपको सुनाया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।